दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज। बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन में एक चीज और टर्म आ जाता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस हम ये जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस जैसे कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लेना है। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑन। अब इन नंबरों में देख रहे हैं कि जो भी नंबर्स है ये किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं। ये जो भी नंबर्स दिए हैं नेचुरल नंबर्स, ये क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक और ले लो एग्जांपल, जैसे प्राइम नंबर्स में तो क्या पा रहे हैं, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 3 5 7 13 17 19 ऐसे ऑन। अब इन दोनों नंबरों में आप ये पा रहे हैं कि दोनों जो सेट हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर के सेट्स और प्राइम नंबर के जो सेट्स हैं, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग्स लिखे गए हैं। जो अगर आपको इनका किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली नहीं इस टर्म को बता सकते हो, या आपको इसके टर्म में जैसे इसका 50 टर्म बताना है, 14 टर्म बताना है, तो आप इसके 50 या 40 टर्म को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। ऐसे ही प्राइम नंबर्स में हम देखते हैं कि इनके 2 3 5 यहाँ पे आप क्या पा रहे हो कि इस सीरीज में भी क्या मिला हम लोग को कि इसके जो टर्म है अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। ये इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या आप कह सकते हो definition, a sequence is a set of number which are arranged according to any specific rules। ये जो नंबर्स हैं किसी न किसी स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे रहते हैं। जैसे अब नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये सभी क्या हो किसी न किसी स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। अगर इनका हमें कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम उसका डायरेक्टली हम टर्म फाइंड नहीं कर सकते। जैसे इसी मान लीजिए नेचुरल नंबर हो गया चाहे प्राइम नंबर्स हो गया, तो अगर हमें प्राइम नंबर्स का अगर मान लें कि हमको 14 टर्म फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली इसके 14 टर्म को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ऐसे प्रोग्रेशन में देखते हैं तो प्रोग्रेशन में क्या मिलता है, जब हम इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 डैश डैश। ये क्या हो रहा है कि एक अकॉर्डिंग रूल्स के एक डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये लिखा जा रहा है। किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। अगर हमें इसका 50 टर्म फाइंड करना है, 15 टर्म, अगर आपको इसका 15 टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, n इक्वल टू 15 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। जबकि हम सीक्वेंस में देखते हैं कि अगर इसके किसी भी टर्म को हमको फाइंड करना पड़ता है तो ये हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो प्रोग्रेशन इज अ सेट ऑफ नंबर which
are arranged which are arranged according to a some definite rule. ये किसी definite rule के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस में क्या पाते हैं, ये किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे हम किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी विशेष नियम का पालन करते हैं, जो जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर से भी बात किया, और बहुत सारे नंबर जैसे इवन नंबर्स, इवन सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स हो गए हैं। जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, set of odd numbers 1 3 5 7 dash dash dash। ये क्या है, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेशंस में ये किसी डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है, जैसे यहीं पे अगर हम प्राइम नंबर्स में आए या इवन नंबर्स कोई लिखे, अगर इस नेचुरल नंबर्स कोई अगर जो भी मिल रहा है नेचुरल नंबर्स, अगर इनको अगर टू एन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें, अगर टू एन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या मिलता है, अगर फॉर्मूला टू एन के अकॉर्डिंग लिखें तो इफ एन की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 1, फिर n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 4, फिर 6, फिर 8 10 12 14 16। ये किस डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 2n के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो जो आप बार इस सीरीज में, अगर हमें इस सीरीज का अगर 20 टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 20 पुट कर सकते हैं। तो 20 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका 20 टर्म 2 into 20 इक्वल टू 40। अगर 21 टर्म निकालना होगा तो आप क्या निकालते हो, 2 into n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 21, तो क्या मिलता है 42। तो हम इन दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं, प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस में ये पा रहे हैं, और इनके डिफरेंस में देखते हैं, हम दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो क्या पा रहे हैं, जो सीक्वेंस है ये किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, जबकि प्रोग्रेशंस में क्या पाया जा रहा है कि प्रोग्रेशन क्या है, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। प्रोग्रेशन क्या फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेट रूल को, जबकि यहाँ पे हम पा रहे हैं स्पेसिफिक रूल को पा रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे जान गए कि क्या कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स which are arranged according to a specific rule, while जबकि हम पाते हैं प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन इज अ सेट ऑफ नंबर्स which are arranged according to some definite rule। some definite rule मींस क्या, आप किसी भी सीरीज को लिखो, किसी भी सीरीज को लिखो, जैसे मान ले रहे हैं कि कोई एक रूल ले रहे हैं 2n+1, तो अगर हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे n इक्वल टू क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं n into 2, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 into 1 plus 1 3, फिर n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 4 plus 1 5, फिर n इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 1 7। ऐसे हम क्या पा रहे हैं, इस अकॉर्डिंग टू जो भी आप सीरीज लिख रहे हो, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, इस डेफिनेट रूल के, एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग लिख रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो आपको प्रोग्रेस जो सीरीज मिला है ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, जबकि ये किसी विशेष नियम या स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। क्लियर? ये सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, अदर एग्जांपल्स मान लें तो आप देखते हो कि इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जबकि हम प्रोग्रेशंस में ये पाते हैं कि जो भी सीरीज या ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे गए हैं वो किसी न किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। जैसे एक अनदर एग्जांपल ले रहे हैं 2n+5, तो 2n+5 ये क्या एक डेफिनेट
डेफिनेट रूल है कि जो भी सीरीज फॉर्म करेंगे, जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखेंगे, वो क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग्स लिखेंगे। जब हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 5 7, फिर अनदर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 4 प्लस 5 9, फिर 3 पुट करते हैं तो अब क्या मिला 3 2 जा 6 5 11 एज सो ऑन। तो हम क्या पा रहे हैं, जो भी हम सीरीज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जो भी सीरीज बन रहा है वो क्या हो रहा है, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखे जा रहे हैं। अतः आप कह सकते हो कि जो भी ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो क्या है, प्रोग्रेशंस है, ठीक है, प्रोग्रेशंस है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पाते हैं स्पेसिफिक, जबकि हम सीक्वेंस में देखते हैं कि ये क्या हो रहा है कि जो भी सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं वो कोई ना किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं जो एवरी टर्म है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये टर्म कहलाते हैं। ये क्या है, इस नंबर सेट नेचुरल नंबर के क्या कहलाएंगे, टर्म। 1 2 3 4 5 6 ये क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे, ठीक है। टर्म हम इसे A1 से A2 A2 A3 A4 A5 A6 डैश डैश। अगर यहाँ n टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टर्म, an टर्म होगा, क्लियर। इसको आप रिप्रेजेंट t से भी करते हैं, t1 t2 t3 t4 डैश डैश। अगर n टर्म होगा तो tn टर्म तक लिखेंगे, क्लियर। तो आपको मालूम चल गया कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है। एक टर्म इसमें अनदर है सीरीज। आप लोग ने जब अपर क्लास में जाओगे इसके भी बारे में सुनोगे, या इसी में अगले नेक्स्ट टॉपिक में आप सुनोगे कि सीरीज क्या होता है, क्लियर। तो हमने सीरीज क्या होता है, जब इन्हीं टर्म्स या सीक्वेंस को, जब इन्हीं टर्म में देखते हैं आप क्या सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो भी हो, इन दोनों में अगर हम किसी को ले लें तो अगर हम इनके समेशन के साथ लिखते हैं, इन्हीं प्रोग्रेशंस को या सीक्वेंस को अगर समेशन के साथ लिखते हैं तब ये क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है, क्लियर। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस क्या, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 n। तो जब हम इनको सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी टर्म का सम ले लेंगे, सभी टर्म्स का क्या कर लेंगे, सम ले लेंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डैश डैश प्लस n। तब ये क्या कहलाएगा, तब इस ये कंडीशन में ये कहलाएगा कि क्या जो भी आपको सीक्वेंस मिला है या प्रोग्रेशन मिला है वो क्या है, सीरीज है, क्लियर। और प्रत्येक को क्या कहेंगे, टर्म ऑफ नंबर। जैसे ये हो गया तो फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये A2, ये A3 A4 A5 और ये A6 डैश डैश AN। अभी आप लोग को बताएंगे क्या, फर्स्ट टर्म में ये A1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे क्या हो जाएगा 7 8 9 और डैश 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 n टर्म तक आएंगे, क्लियर। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि प्रोग्रेशन, तो एक मान लीजिए रूल लेते हैं, रूल 2n रूल लेकर चल रहा है, ठीक है। हम क्या पा रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। एक क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। जब n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस रूल में पुट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सीक्वेंस क्या मिल रहा है, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 4 6 7 सॉरी
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, that is 1. क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर 2n के अगर अकॉर्डिंग लिखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। एंड जो तक n टर्म होगा वो क्या होगा। अब देखिए, अब हम क्या पा रहे हैं, अब इस सीक्वेंस पे जो भी सीक्वेंस मिला है, जो भी हमको सीक्वेंस मालूम है, हम इसके इच टर्म का अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं, इच सक्सेसिव टर्म का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये a1 अभी बताया था कि फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a1, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है a4, ये a5, डैश डैश डैश, आगे के टर्म को भी क्या करेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी दो टर्म का हम डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस तो क्या करो, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस जब निकालना है तो क्या मिल रहा है, 4 - 2, तो आपको क्या मिल रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जाए तो बेटा रहेगा a2 - a1, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, 4 - 2 = 2, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंस 2 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का किसका डिफरेंस लेंगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का लेना है, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेकेंड थर्ड का डिफरेंस ले रहा है, तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, a3 - a2, तो 6 - 4 = 2, ऐसे ही a4 - a3 = कितना हो जाएगा, 8 - 6, वो क्या मिला यहाँ पे भी 2। तो आप क्या पा रहे हैं इन सीरीज में कि जो भी आप सीरीज देख रहे हो यहाँ पे सब जगह डिफरेंस क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन, या कह सकते हो आप कांस्टेंट, कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। और अनदर और टर्म लेते हैं a5 - a4, तो आपको क्या मिल रहा है, a5 क्या है यहाँ पे, a5 10 है और a4 कितना है, 8 है, तो 10 - 8, फिर यहाँ पे क्या पा रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, 2 ही मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं इस सक्सेसिव टर्म, अगर इनके प्रत्येक टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, एक कोई कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। क्लियर, तो हम इस अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि जो भी ये सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है जो हमको प्राप्त है, ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है, जो भी हमको सीक्वेंस मिला हुआ है ये किस में है, ये एपी में है, ठीक है। और जो हमको ये कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इसको हम बोलते हैं, जो भी ये डिफरेंस हमको फाइंड हो रहा है ये कॉमन, ये क्या है, इसको हम समानता भी बोलते हैं। क्लियर, या कांस्टेंट टर्म जो मिल रहा है हमको इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो कांस्टेंट टर्म ये मिला इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर, जो कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा है तो क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे आप इसका an टर्म भी निकालोगे, आप a5 हो गया, फिर अगर a6 निकाल लो, a6 - a4, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 - 10 यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अगर a6 में से a5 को सबट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके इसके n टर्म का भी निकालते हैं, अगर इसके n टर्म का भी अगर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे n टर्म मान लीजिए कि लास्ट टर्म क्या है, a, इसका लास्ट टर्म n है, तो इसके जस्ट जो पहले वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, n - 1 टर्म होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके an और an माइनस अगर हम इसके an और
an माइनस 1 टर्म का डिफरेंस निकालते तो वो भी हमको क्या मिलता है, कॉमन ही मिलता है, ठीक है, डी मिलता है। क्लियर? डी डी क्लियर? तो आप क्या कर रहे हो, डी हर जगह क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। क्लियर? तो ये आप कह सकते हो कि जो भी ये सीरीज है वो किसमें है, एपी में है। जैसे एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल्स लेते हैं कि हमको फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है कि जो भी सीरीज है वो क्या एपी में है या नहीं। जैसे हमने लेते हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे on। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या करेंगे, मान लें क्या ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे a3 माइनस a2 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। a4 माइनस a3, अब यहाँ पे क्या मिला, a4 कितना है 7 और a3 कितना है 5। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। a5 माइनस a4 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 एंड a6 माइनस a5 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। अब इस टर्म का जब डिफरेंस निकाल लो तो क्या मिला है यहाँ पे 2, प्रत्येक टर्म में क्या मिला है डिफरेंस कॉमन मिला। अतः कह सकते हैं कि क्या जो भी सीरीज है ये किसमें है, एपी में है, समांतर सीडी में है। और जहाँ क्या a 1 2 3 4 1 3 5 7 9 11 क्या है, ये टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, या कह सकते हो इस सीरीज की क्या है टर्म है a1 a2 a3 a4 a5 और a6। क्लियर? तो हम अभी तक आप लोगों ने एपी सीरीज के बारे में पता किया कि एपी सीरीज क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, प्रोग्रेशन पढ़ा, सीरीज पढ़ा और अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ एपीज पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपीज का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्लियर?